मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोसाई मंगलम कुंकुंदादिवजेंद्रमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् ओम नमः समय साराय स्वानुभूत्या च भास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते वाणी बिन वैन न बने, वैन बिना बिन नैन, नैन बिना वान बंत, नमो वाणी बिन वैन। भावार्थ, वाणी बिना वचन नहीं हो सकते और वचनों के बिना नयों का कथन संभव नहीं है। नयों के कथन बिना मतलब वस्तु स्वरूप का वर्णन करने वाली स्याद्वाद रूप वाणी नहीं बन सकती। किंतु हे जिनेन्द्र देव, आपकी वाणी स्याद्वाद रूप होती हुई भी निरक्षरी है। मैं उसे नमस्कार करता हूँ। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय टोडरमल जी भाषा टोडरमल जी ने लिखी देखो टीका बहुत ही अद्भुत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। आत्मा जो है द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, उसमें द्रव्य भी है और पर्याय भी है, दोनों है। अब ये वाणी की लाचारी है कि दोनों एक साथ नहीं कह सकते हैं। वाणी में जो बात आएगी वो एक ही आएगी, एक बात। दूसरी बात है वाणी भाषा की पर्याय जड़ है, वो समझती नहीं है। और नय जो है वो ज्ञान की पर्याय है, जीव के अंश है, वो सम्यक ज्ञान में लगते हैं, इसलिए वो सम्यक ज्ञान की वाणी को नमस्कार करते हैं। सम्यक ज्ञान को नमस्कार करते हैं, वाणी को थोड़ी। सम्यक ज्ञान रत्नत्रय हाँ, रत्नत्रय है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। अर्घ चढ़ाते मंदिर में इसका, जिसको नए प्रकट हो गया सम्यक ज्ञान, उस नए सम्यक ज्ञान, उस ज्ञान के अंश को नमस्कार कर रहे। देखो हे जिन्हें परमात्मा, आपकी वाणी शालवाद रूप होती हुई निरक्षरी है, मैं उसे नमस्कार करता हूँ। जिन्हें वचन शास्त्र नए कितनी समझने की बात। वाणी के बिना वचन नहीं हो सकते जो बोल रहे हैं ना, और वचनों के बिना नयों का कथन संभव नहीं है। कैसे बोलेंगे उसको? अब जीव को नए ज्ञान प्रकट नहीं है और वाणी के बिना वो बात संभव नहीं है। और नए ज्ञान की पर्याय है और वचन पुद्गल की पर्याय है। अब कितना कठिन काम है। भाषा पुद्गल, समझाना है अमूर्तिक को, नयों को। अब नयों का ज्ञान आत्मा को समझने पर होता है, यानी सम्यक दर्शन होने पर सम्यक ज्ञान होता है। यही बात चलती है रोज। नयों का कथन वस्तु स्वरूप को वर्णन करने वाली शादवाद रूप वाणी के बिना बन ही नहीं सकता है। पर हे जिनेन्द्र परमात्मा, आपकी वाणी शादवाद रूप होती हुई भी यानी किसी अपेक्षा से कथन करने वाली होती हुई, मैंने जब द्रव्य की बात करेंगे तो पर्याय की बात गौण है, जब पर्याय की करेंगे तो द्रव्य की गौण है। इसको कहते हैं शादवाद, यानी किसी अपेक्षा से होती हुई भी निरक्षरी है। अब कैसी तो वाणी है और कैसा ये तो समझना आया। अब देखो श्लोक है 211 नंबर का है ना, 211 ही है। पहले श्लोक पढ़ो। श्लोकार्थ है, पहले श्लोकार्थ जरा अर्थ पढ़ो तो साक्षी पढ़ो। ननु परिणाम एव किल विनिश्चित कर्म, वास्तव में परिणाम ही निश्चय से कर्म है और सपरिणामी एव भवेत् अपरस्य न भवति। परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामी का ही होता है, अन्य का नहीं।
क्योंकि परिणाम अपने अपने द्रव्य के आश्रित हैं। अन्य के परिणाम का अन्य आश्रय नहीं होता। यह कर्म कर्त शून्यम न भवति और कर्म कर्ता के बिना नहीं होता। जब वस्तुना एकत्य स्थित्य इयं न तथा वस्तु की एक रूप कटुस्थ स्थिति नहीं होती। कुटस्थ 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 स्थिति नहीं होती, क्योंकि वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप होने से सर्वथा नित्यत्व बाधा सहित है तथा तद एव कर्त भवतु। इसलिए वस्तु स्वयं ही अपने परिणाम रूप कर्म की करता है। यह निश्चय सिद्धांत है। अमृत है पूरा। अब आगे बस 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 ये सब डॉक्टर की भाषा है, अपने कभी समझ में नहीं आए। बहुत बहुत समझने की पात्रता बने, जब ये जिज्ञासा होए तो ये वाणी समझ में आए। अभी इस वाणी के अर्थ निकालने वाले ही नहीं दुनिया में कोई, क्या निकाले। ये पूरा श्लोक द्वादशांग वाणी है, अगर ये समझ में आ जाए तो कर्ता बुद्धि जिंदा नहीं रह सकती है। कर्ता बुद्धि से बड़ा कोई दुख नहीं है। कर्ता बुद्धि माने किसी पदार्थ को करने का परिणाम होना, इसका नाम कर्ता बुद्धि नहीं है। कर्ता बुद्धि माने अपने स्वरूप की जानकारी नहीं होने से मेरे से भिन्न अन्य पदार्थों की पर्याय को मैं बदल सकता हूँ, ऐसा मानना, इसका नाम कर्ता बुद्धि है। ये समझता है कि मेरे को किसी पदार्थ को रोटी बनाने का परिणाम होगा तो कर्ता बुद्धि हो गई, ऐसी बात नहीं है। हाँ, रजनी मैडम क्या समझ में आया बताओ जरा। कर्ता बुद्धि की बात है, जब मैं करता हूँ ये वाली बात नहीं है। कोई कार्य को मैं करना रोटी बना। वो कर्ता बुद्धि नहीं है। हाँ, क्यों, वो क्या है, वो राग है। राग है और हाँ, कर्ता बुद्धि राग मैं और कर सकता हूँ। हाँ, राग और कर्ता बुद्धि अलग अलग चीज है। राग है एक श्रद्धा की बात है और एक नहीं, नहीं। राग है वो चारित्र गुण की विपरीत चारित्र की है, और करने का श्रद्धा। परिणाम। हाँ। और वो मान्यता है, मान्यता है वो स्वरूप की विपरीतता है कि मैं पदार्थ की पर्याय को कर सकता हूँ। मेरे ऊपर बहुत सारा बोझा है, क्योंकि बहुत सारा काम करना है, तो अपनों को करने वाला माना ना। करने का राग तो जब होगा तब होगा। ये दोनों रहस्य है। ये एक ज्ञान की विपरीतता है, एक स्वरूप की विपरीतता है, एक चारित्र की विपरीतता है। राग किसी पदार्थ की पर्याय को बदलने का राग में जिनवाणी को होती आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो चारित्र का राग है, भूमिका है। मुनिराज को भी चलने का, देख के चलने का परिणाम है ना, तो राग ही तो है वो। क्रिया समिति पालना, भाषा समिति पालना, ये दो द्रव्य की कर्तृत्व की तो बात है ही। यहाँ जीव को सिखा रहे हैं भाषा नहीं बोलना, मुनिराज को सिखा रहे भाषा समिति से बोलना। किसी गजब की बात है। जीव को यहाँ सिखा रहे, जीव बोलता है कि नहीं, किसान नहीं बोलता है। मुनिराज को क्या सिखा रहे कि बोलो तो भाषा समिति बोलना। इसका अर्थ है कि दोनों रंग हो गए। अब ये क्या समझता है कि किसी पदार्थ को पर्याय को बदल, पर उसको कर्ता बुद्धि हो जाएगी। अरे मैं उसको बोलूँगा तो कर्ता बुद्धि हो जाएगा। अरे इसको थोड़ी कितना कर्ता बुद्धि, करने का राग तो कभी से भी होता है। तो मैं रोटी बना सकता हूँ ऐसा राग को मानता है कि नहीं। तो अभी काम क्या कर रहा था, अभी तो सोया है या शास्त्र पढ़ रहा है। तो शास्त्र पढ़ रहा है, पूजा कर रहा है, उस समय में भी मानता क्या है कि मेरे बगैर वो चौके काम नहीं होगा। जिनवाणी को जो समझाना है वो समझना। जिनवाणी को कर्ता बुद्धि से बड़ा कोई अपराध नहीं है। कर्ता बुद्धि स्वरूप को नहीं समझने से खड़ी होती है। कर्ता बुद्धि 6 द्रव्य के स्वरूप को नहीं जानता है। और कुंदाचार्य, अमृत चंद्राचार्य की तो अपन तुलना ही नहीं कर सकते। वो कहाँ सोचते हैं, सब बात कर्ता कर्म किया है, उसके बाद सर्वस्व ज्ञान अधिकार में फिर परद्रव्य की कर्ता बुद्धि की बात ले आए। कैसी अपूर्व बात है। अभी देखना, पहला सिद्धांत, 4 सिद्धांत है इसमें, ये चारों जीवन में उतारने लायक है। नंबर 1, वास्तव में परिणाम ही निश्चय से कर्म है। पूरा द्वादशांग आ गया इसमें। कैसे आ गया? परिणाम यानी 6 द्रव्य, 6 द्रव्य के अंदर वस्तु टिकती है और परिणमती है। तो ये परिणमना ये उसका कार्य है। इस परिणमने को पर्याय भी कहते हैं, इसको कर्म भी कहते हैं, इसको कार्य भी कहते हैं। जगत के अंदर जो कुछ भी दिखता है वो कार्य दिखता है,
कारण नहीं दिखता उसको, और जिनवाणी उसका कारण बता रही है। और ये कार्य और कारण दोनों की डेफिनेशन नहीं समझने से कार्य तो देखता है पर कारण किसी और को देखता है। कोई बात समझ में आ रही है? बहुत बहुत शांति से समझना है। 6 द्रव्य के ऊपर, अभी जीव पे भी खताएंगे, पुद्गल पे भी खताएंगे। वास्तव में मैंने परम सत्य, वास्तव में मैंने निश्चय से, वास्तव में मैंने वस्तु स्वरूप, वास्तव मैंने यथार्थ में, वास्तव मैंने अनादि अनंत नियम क्या है कि परिणाम ही निश्चय से कर रहे हैं। यानी एक वस्तु के अंदर जो परिणाम हुआ मैंने बदली उसकी दशा, उसको परिणाम भी कहते हैं, उसको कर्म भी कहते हैं, उसको कार्य भी कहते हैं, उसको परिणाम भी कहते हैं, और उसी को पर्याय भी कहते हैं। ये पर्याय तो याद कर लेता सब। जीव की पर्याय में राग द्वेष है, मूर्ति क्या पर्याय है? वो द्रव्य का परिणाम है। यही समझ में लेते हैं, थोड़ा और गंभीर जरा स्टार्टिंग में तो आए, समझ में तो आए इसको। वो जो परिणाम हो रहा है, मैंने कार्य हो रहा है किसी भी वस्तु में, चाहे चेतन में और चाहे अचेतन में, एक कार्य हो रहा है मैंने वो कुछ देखेगा, तो वो कार्य जो हो रहा है उसका, वो कार्य ही उसका, उस पदार्थ का कर्म है, वही उसका करता है, और वही उसका करता है, और उस कार्य को कोई दूसरा नहीं कर सकता है। अब ये तो सब गोलमाल बात होगी, और अपने को तो शरीर को समझना है और आत्मा को समझना है, पुद्गल को भी समझना है। तो अब सबसे पहले रोटी एक कार्य है। अब रोटी कार्य है, तो वो रोटी कार्य किसका परिणाम, किसका कार्य कर्म है? तो वो रोटी आटे का कर्म है। क्यों? क्योंकि वो रोटी के अंदर आटा तन्मय है, आटा व्याप्त है। यह अकाट्य सिद्धांत है कि कर्ता कर्म की घटना एक ही द्रव्य में लागू होती है, और कर्ता कर्म की घटना में व्यापक संबंध होता है। अगर व्यापक संबंध नहीं होगा तो कर्ता कर्म की घटना नहीं हो सकती है। और कर्ता कर्म व्यापक भी एक ही द्रव्य का एक ही पर्याय में होता है, दूसरे में नहीं होता है उसको। यह वास्तविक स्वरूप है। अब इतना अपने को श्रद्धान हो जाए, उसके बाद कुछ भी कहो उसका नाम व्यवहार है। रोटी ने बाई ने रोटी बनाई, हलवाई ने भोजन बनाया, डॉक्टर की दवा से, जो कहना हो आपको कहो, पर पहले सत्य श्रद्धान होना चाहिए। सत्य श्रद्धान हो तो फिर जो कहा गया उसका नाम व्यवहार है, और अगर सत्य श्रद्धान नहीं है तो जो कहा गया उसका नाम मिथ्या दर्शन है। आया समझ में? अब मेरे को रोटी बनाना है, मेरे को दुकान चलाना है, मेरे को धन कमाना है, ये परिणाम हुआ। तो ये परिणाम वास्तव में तो परिणाम मेरा है। अब ये परिणाम मेरा है, तो मेरा कार्य मेरे अंदर ही विकल्प करना है, धन कमाना नहीं है। मैंने बाहर के पदार्थों का कार्य नहीं है, रोटी बनाना, धन कमाना, दुकान चलाना, गाड़ी चलाना, व्हीकल चलाना, जो भी कुछ हो, क्योंकि वो आत्मा की परिधि के बाहर का पदार्थ है। अब उसका कर्ता है नहीं, ज्ञान दशा में भी नहीं, अज्ञान दशा में भी नहीं है, और ये अपने को उसका कर्ता मानता है। मानता है कि नहीं मानता है? मानता है ना। इसका नाम मिथ्या दर्शन का सेवन है, मिथ्यात्व का भोजन है इसका, मिथ्यात्व रूप परिणाम है इसका। और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि कर सकता नहीं है, और करता ऐसा मानता है, और करने की मर्यादा उसकी परिणाम से आगे है नहीं। परिणाम जितना तो रुकता नहीं है, वो सीधा उस पदार्थ के ऊपर छलांग मारता है। ऐसा ही अपने को मानता है, और ऐसे ही सामने वाले को मानता है कि ये इन्होंने बनाया, ये इन्होंने बनाया, ये तीर्थ क्षेत्र का सुधार फलाने ने किया, ढिमके ने किया। गुरुदेव से पूछो कि ये स्वाध्याय किसने बनाया, कि मैंने नहीं, राम जी भाई ने बनाया। फिर धीरे से बाद में कह देंगे
कि उस पुद्गल के परमाणु की जैसी योग्यता थी, जैसा बना है, न कोई ने बनाया न मैंने बनाया। और वो कुमार से ही नहीं बना तो मेरे से क्या बनेगा? कुमार मैंने वो कारीगर शिल्पी उससे ही नहीं बना है, तो ये उनमें कहाँ है? वो ये तो बनाने वाले ने बनाने का राग किया। होता क्या है कि जिस समय में जिस पदार्थ की जो परिणमन होने वाला था, वो उसकी द्रव्य उसके कारण है, द्रव्य उसमें पसरा हुआ है, ये वस्तु का स्वरूप है और वो उसकी योग्यता से परिणमित हुआ है। उस समय में जिस जीव को ऐसा राग हो जाए उसके ऊपर आरोप जाता है। हमारी पढ़ाई क्या है कि कार्य हो जाए तो उसके ऊपर आरोप जाता है। यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, वो पदार्थ अपने आप परिणमित कर रहा है, उस जगत में निमित्त भी ठसाठस भरे हैं। जब वो कार्य हो जाए तो जो निमित्त हो उसके ऊपर आरोप चला जाता है। हम निमित्त भी पहले आरोप दे देते हैं। हम पहले से निमित्त पे आरोप देते, निमित्त को ढूंढते हैं, हाँ, पहले और फिर ज्यादा बुद्धि हो तो प्रबल और कमजोर को और भेद डाल देंगे। प्रबल कमजोर कुछ नहीं होता है। जो कार्य हो रहा है, द्रव्य हो रहा है, तो प्रबल और प्रबल क्या होता? बाहर है। अरे बाहर का पदार्थ प्रबल और कमजोर का मतलब सेंस क्या है उसमें? वो तो बाहर ही है ना, और उसका प्रणवन उसमें, इसका इसमें। अरे अनंत पुरुषार्थ है। सब जिनवाणी सब व्यवहार से कहती है। 5 समय होते हैं सम्यक दर्शन के पहले, उसमें तो 5 समय नहीं, 5 लब्धि। तो 5 लब्धि में शैवशम विशुद्धि और देशना। अब देशना लब्धि से सम्यक दर्शन होता है, ऐसा जिनवाणी में लिखा हुआ है। अब देशना किसकी पर्याय है? उसकी लब्धि जीव की पर्याय। तो देशना तो बाहर रही, उस भाषा से इसको ज्ञान ही नहीं होता है, तो वो इसके सम्यक दर्शन में कारण कैसे बनेगी? अब ये कथन लिखा है, इसका नाम व्यवहार है। व्यवहार है कहा था कि ऐसा है नहीं, ऐसा श्रद्धा मत करना, नहीं तो देशना लब्धि ढूंढता करेगा। अरे जब कार्य हो जाए तब लब्धि नाम पाया जाता है। अब कैसा लिखा है, कैसा अर्थ लगाना, कैसा पढ़ाना, सब बहुत समझ की बात है। देखो तर्क से, न्याय से देखो। पूरी जिंदगी ये सुना है कि भाषा से ज्ञान नहीं होता है, और जब सम्यक दर्शन का मौका आया तो फिर मिथ्या दर्शन पुष्ट कर दिया कि सम्यक दर्शन देशना लब्धि से होता है। हर देशना लब्धि निमित्त होती है, उसमें निमित्त जब होती है जब उसमें काम हो जाएगा। कितनी कठिन पड़ेगी। बड्डे से कुछ पहले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? 2 द्रव्य की भिन्नता की बात बता रहे हैं। इसको कार्य तो दिखता है, सारी दुनिया कार्य दिखता है, पर वो जो कार्य है वास्तव में वो कार्य कारण को बता रहा है कि मेरा कार्य, ये जो काम हुआ इसका कर्ता मेरा द्रव्य है। तुम इसके अंदर घुसने का प्रयत्न मत करो। आगे क्या समझ में? रोटी कह रही है कि मेरा जो द्रव्य है वो आटा है, तो ये बाई अगर कहती है कि रोटी मैंने बनाई, तो वो अपने मिथ्यात्व को पोषण करते, पर मेरी मर्यादा में नहीं घुस सकती है। ये जो शरीर है, शरीर में जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है, अब यहाँ शरीर में पुद्गल में 2 द्रव्य, एक दवाई और एक शरीर, दोनों द्रव्य। तो दवाई क्या में जो परिणाम हो रहा है उसका करता दवाई का परमाणु, शरीर में जो परिणाम हो रहा है उसका करता शरीर। और शरीर में रोटी पानी दुनिया भर की चीजें जो पड़ी है, वो एक एक परमाणु क्रमबद्ध अपना अपना काम कर रहा है। तो रोटी के परमाणु से शरीर में कुछ नहीं हो रहा है, तो दवाई से ठीक हो गया कितने % बात सकते हैं? और मानता कितने % है? उसका कारण है, बोलना तो अभी सीख जाएगा, पर जब बीमार होता है तो सबसे पहले याद कौन आता है? जो कितने सारा ऑप्शन है। नंबर 1, बीमार होते हैं तो सबसे पहली बात तो यहाँ से स्टार्ट होती है कि शरीर आत्मा बीमार होती है। शरीर की बीमारी को अपनी बीमारी माना, मेरा सिर दुख रहा है, मेरे हाथ पांव दुख रहे, मेरी कमर दुख रही है, सब यहाँ से मिथ्यात्व का जन्म हुआ। एक बात, आत्मा की बीमारी, उसमें शरीर ठीक क्यों नहीं हो रहा है, ये आत्मा की बीमारी है। नहीं आनी समझ में? अरे जरा धीरे से समझना।
आत्मा में ये परिणाम हुआ ना कि शरीर का ऐसा परिणाम होना चाहिए, और ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो ये इच्छा आत्मा में हुई कि शरीर में हुई? तो ये आत्मा में इच्छा हुई, आत्मा की बीमारी है कि शरीर की? देखा? अब शरीर का, अब शरीर में बीमारी होती है कि शरीर में परिणाम होता है? तो हमको बीमारी शब्द आया कहाँ से घुसा? अरे कोई खाली पढ़ना ही है कि कुछ समझना भी है? और ऐसा समझने पर कर्ता बुद्धि जाएगी, नहीं तो शरीर की चिंता में मर जाएगा, आत्मा मनुष्य पर्याय खो देगा। शरीर में भी रोग नहीं होता है, पुद्गल में कोई बीमारी होती ही नहीं है। अरे पुद्गल में बीमारी होती है कि पुद्गल में परिणमन होता है? परिणमन होता है माने कार्य होता है। वो कार्य कौन करता है? क्यों? तो पुद्गल करता है। तो फिर तेरी बीमारी कहां से होगी? आई क्या समझ रहे हैं? अब एक बात कि बीमारी हुई नहीं और अपनी बीमारी का पता नहीं है, और उसकी बीमारी में चिंता है, और उसकी बीमारी ठीक कैसे होगी? कि डॉक्टर से होगी। निमित्त कौन है? कि डॉक्टर। डॉक्टर तो उसके राग का निमित्त है। डॉक्टर को एक परिणाम होगा ना, आप जाओगे तो डॉक्टर अपने परिणाम का करता है कि तुमको मेडिसिन देने का करता है? अब उसने जो मेडिसिन दी, वो मेडिसिन तुमने खाई और बुखार उतर गया, तो बुखार कैसे उतरा? अब सुनना खतरनाक बात है कि इसके पुण्य का उदय उसमें निमित्त रहा। यह पुण्य का उदय इसकी बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए आया, क्योंकि वो कार्य उससे हुआ नहीं था, पुण्य के उदय से हुआ था। तो इसको बिल्कुल ये मिथ्या दर्शन पुष्ट हो जाएगा कि मैं दवाई खाता हूं तो ठीक होता हूं। जिस समय दवाई ली उसी समय पुण्य का उदय भी था। ऐसे ही था, इसका नाम निमित्त संबंध। क्योंकि वो अगर ऐसा हो तो जब दवा खाई थी उन्हें मरा ही नहीं कोई भी। मैंने जो अपन सोच रहे हैं वैसा जगत में होना चाहिए ना, तो जगत में नहीं होता है तो आप उल्टा मानते हो। जरा परीक्षा तो करो। ऐसे दुनिया का बना है कि इस शरीर के पुद्गल परमाणु का परिणमन होने का उस समय में ऐसी योग्यता थी, और उस समय में वो दवाई के परमाणु निमित्त बनना थे। वो दवाई के जो परमाणु है ना, वो डॉक्टर की इच्छा से नहीं आते, वो अपने उदय के हिसाब से चिट्ठी में लिखता है। अपना उदय अच्छा हो तो दवा अच्छी लिखी जाती है, और अपना उदय खोटा हो, वो लड़ा के आया हो घर पे, तो वो सुने कुछ और गोली कुछ लिख दे। हम गए थे एक बार, कुछ पेट में तकलीफ थी, गए तो वो डॉक्टर क्या पता लगा के आया, तो माइग्रेन की दवा लिख दी। माइग्रेन सिर की। अरे यार, हम पेट की तकलीफ बताएंगे तो कौन सी दवा लिख दी है? अरे बोला अच्छा हुआ कि ली नहीं तो वो बीमारी तो ठीक नहीं होती, ये और हो जाती। अब वो जवाबदार है कि नहीं, क्या वो उसके राग का करता है बस। अब दवा की तो जो लिखी जाने वाली योग्यता थी वो लिखी, पर उस समय में कुछ पुण्य का उदय ऐसा बाकी था कि दवा ली नहीं और थोड़ी सी डिस्कस कर ली किसी समझदार से, दवाई वाले से कि दवाई काहे किया? बोला सर तो माइग्रेन की। अरे यार, हमने माइग्रेन बोला ही नहीं उसको। कुछ वस्तु व्यवस्था समझ में आ रही है? अगर वस्तु व्यवस्थाएं समझ में आएगी तो इसको कभी कोई क्रोध वगैरह और सब कषाय की जान निकल जाएगी। ये क्रोध और जितने भी कषायों का जन्म होता है वो सारा का सारा इसके देखने की विपरीतता से होता है। कार्य हो रहा है उसका कारण कुछ और है, ये समझता कुछ और है, और जिस समय में वो कार्य हो रहा है उस समय में उस पदार्थ में जो कार्य हो रहा है उस समय इसकी उपस्थिति वहां हो तो तत्काल उसका कर्ता स्वामी मालिक सब बन जाता है। इसका नाम मिथ्या दर्शन का सेवन है। अब उसी परिस्थिति में उसी काल में ये अपने स्वभाव को जान के ज्ञाता रह जाए, इसका नाम पुरुषार्थ है। करके देखना है, परिस्थिति बदले और ये उस समय ज्ञाता रह जाए। नहीं माने तब भी ज्ञाता ही है, माने तब भी ज्ञाता ही है, तो फायदा किस में? मानने में कि नहीं मानने में? जितना जल्दी मानेगा उतनी जल्दी मुक्त हो जाएगा, नहीं तो वस्तु में तो फेरफार कर नहीं पाएगा, अनंत काल और भटकेगा।
सरल सरल समझ में आ रही है कि नहीं? धन आता है पुण्य के उदय से, ये कथन भी व्यवहार का है, क्योंकि पुण्य का उदय अंधा होता है। वो परमाणु का उसको ज्ञान नहीं कि कौन से धन के परमाणु उसकी जेब में लाके डालो। अब कुछ समझ में आई? इतनी पूरी जिंदगी क्या पढ़ाया कि पुण्य के उदय से धन आता है, आज मना कर रहे हैं उसका कि वो कथन व्यवहार का है। निश्चय ऐसा नहीं है। निश्चय ऐसा है कि वो पुद्गल के परमाणु, सोना चांदी, मकान, धन दौलत, जो भी कुछ, वो अपनी क्रिया भक्ति शक्ति से क्रमबद्ध में उसको जिस क्षेत्र में जिस काल में जाने की योग्यता हो वो जाता है। वो किसी के राग की और किसी के ज्ञान की परवाह नहीं करता है। उसका स्वतंत्र परिणमन है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर अपनी क्रियावती शक्ति से होता है। उसमें जीव को राग करना हो राग करो, द्वेष करना हो करो, जलो मरो, जो करना हो करो, मिथ्या दर्शन करो, कषाय करो, वो परमाणु इसकी अपेक्षा नहीं रखता है। ऐसा ये समझ जाए तो ज्ञानी हो जाएगा। ये समझ जाएगा तो उस पदार्थ की कर्ता बुद्धि उसकी नहीं रहेगी। और वो जब समझ में आएगी, जब अपने ज्ञान स्वभाव को कि मैं ज्ञान में हूं ऐसा समझ में आएगा, तो वह समझ में आएगी। बिना राग बिना विकल्प हाँ किए मैंने कभी रोटी बनते देखा नहीं। हाँ, तो आप बिना राग बिना हाँ जीव ने किया राग तब रोटी बनी, पर ऐसा कभी नहीं देखा है कि बिना कुछ किए ही रोटी बन गई। ये तो एक दृष्टांत दिया। बारिश होती है तो किसके राग से होती है? अरे आपको तो एक दृष्टांत दिया क्योंकि आपको उससे परिचय है। आपका एक सिद्धांत अगर मान ले तो इस विश्व में घटना चाहिए, तो राग के बिना कोई भी पदार्थ में परिणाम रुकना नहीं चाहिए। तो ये शरीर में जो परिणाम हो रहा है, ये आपकी राग की अपेक्षा रखता है कि नहीं? तो बिना राग के काम हो रहा है कि नहीं? जो बारिश आती है वो किसके राग से आती है? वो बकवास है वो कि वो इंद्र बरसाता है। पुद्गल के परमाणु की योग्यता जिस क्षेत्र में होती है वहां बरसता है। सूर्य किसकी परमिशन से उगता है? चंद्रमा किसकी परमिशन से उगता है? जगत का कौन सा भी बहुत सारे काम तो आप जानते ही नहीं, फिर भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आप बाल के लिए नहीं परवाह करो तब भी सफेद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये ईंट, ये दीवार को कोई भी ध्यान नहीं रखे तो इसमें परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आपको नहीं दिखता है, ये आपकी आंख का दोष है, वस्तु का दोष नहीं है। केवल इसे पूछो। ये विषय अतीन्द्रिय ज्ञान का है। इंद्रिय ज्ञान से दो द्रव्यों को मिला करके ही देखने की आदत है उसके, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। वास्तविकता यह है कि एक द्रव्य को उसके आश्रित देखो तो आपको दिखेगा कि वास्तव में रोटी उसकी योग्यता अनुसार बन रही है कि भाई की इच्छा के अनुसार। वो नहीं चाहती है कि मोटी बने तो मोटी बन जाती है, वो नहीं चाहती है कि पतली बने तो मोटी बन जाती है, वो चाहती है कि गोल बने तो हिंदुस्तान का नक्शा बनता है। और अगर आप बनाने के करता हो तो एक जैसी रोटी बनाओ और उसके अंदर जो तवे के ऊपर जो रखते हो, जो उसके ऊपर दाग लगते हैं, वो एक जैसे लगना चाहिए। अगर आप उसके करता हो, वो सभी फूलना चाहिए, बगैर फूली कोई नहीं रहना चाहिए, और सभी नरम रहना चाहिए, कड़क नहीं होना चाहिए। आप खुद ट्राई करके देख लेना, देख लेना, कोई जबरदस्ती थोड़ी बनवा रहा है। आप हस्ताक्षर करते हो कि नहीं? एक कागज पे 10 करना, वो 10 एक जैसे होना चाहिए। आपका ही पेन है, आपका ही नाम है, आप ही के हस्ताक्षर है और आप ही उसे करता हो, करके आज ट्राई कर लेना, डिफरेंस नहीं आना चाहिए उसमें। कर लेना, आज प्रैक्टिकल कर लेना। एक आध दो दृष्टांत दे रहा, पूरा वस्तु स्वरूप है। बच्चा भी आपका है, पत्नी भी आपकी है, आप दो ही के मालिक हो। अपना ऑर्डर दे के देख लेना उनको कितना सुनते हैं। शरीर के तो आप मालिक हो, शरीर को अपनी इच्छा अनुसार परिणमन करा के दिखाओ। तो आखिर क्यों फेल हो रहे हैं? वो वस्तु का फेल होना ही बता रहा है कि मेरे परिणमन में आपके पास भी दो चीज है, एक ज्ञान और एक राग है। शरीर को तो भी आत्मा में मिला ही नहीं रहा है, वो भी मिला लो। तो जो मेरा परिणमन है, मैंने कपड़े का, आटे का, रोटी का, जो भी परिणमन है, इसमें ना तो आपके हाथ की अपेक्षा है, ना आपके राग की अपेक्षा है, और ना आपके ज्ञान की अपेक्षा है। ये मेरा स्वतंत्र परिणमन है। ये वो पदार्थ घोषणा कर रहा है। गुरुदेव के इसके ऊपर स्वतंत्रता का उद्घोष नाम के प्रवचन है। ये वस्तु की व्यवस्था समझना पड़ेगी।
ये तो कुंकुंदाचार्य ने कैसे अपने ऊपर करुणा डाल के ये आगम की बात डाल दी इसमें। वहां तो वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का फुर्सत ही नहीं, वो तो राग का करता नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हमको शौक है राग से भिन्न का, और परद्रव्य की कर्ता बुद्धि के हम सुनना नहीं चाहते, और वो टूटे बगैर वो आती नहीं समझ में। अरे ये बड़ी तात्विक चर्चा है। गुरुदेव से पूछा, साहब आप तो ये बता दो ये राग उत्पन्न होता आप करता है कि नहीं? अरे भाई हम तेरे को कैसे कहें, तू ज्ञान का बना हुआ, केवली को ज्ञान में दिख रहा है आत्मा, हमको ज्ञान में दिख रहा है, हर ज्ञानी को आत्मा ज्ञान में दिख रहा है, इसमें राग ही नहीं, राग का करता हम कहें कैसे इसको? अरे साहब तो कुंकुंदाचार्य से हमने पढ़ा है कि अज्ञानी जो राग का करता है, अरे वो तो अपने को करता मानता है, इसलिए हमने कहा उसको राग का करता है। राग का करता थोड़ी, पर उसमें अंदर जो चीज है ही नहीं उसका करेगा कैसे वो? और जो चीज उसमें से निकल जाती है, माने हमारे अंदर सर्दी बुखार खांसी निकल जाती है, हम कैसे कहें इसको कि ये शरीर सर्दी खांसी बुखार करता है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये तो जिनवाणी के एंगल है। इस एक्सरसाइज से मिथ्या दर्शन गलेगा, इसमें पुनरावृत्ति दोष नहीं लगता है। जैसे भगवान की पूजा करो ना, केवल रवि किरणों की रोज करो, पुनरावृत्ति दोष नहीं लगता उसमें। रोज करो, रोज नए नए परिणाम आएंगे। ऐसा रोज जिनवाणी सुनो एक ही बात, जब तक कर्ता बुद्धि नहीं टूट जाए तब तक यही सुनना है। कर्ता बुद्धि टूटने का अर्थ क्या है? अरे बोलो, ये अपने को ज्ञान में जानना है। तो जब तक अपने को ज्ञान में नहीं जान जाएगा तब तक जिनवाणी नहीं मानती कि तेरे दो रवि की कर्ता बुद्धि टूट गई है। तू बोलता रहे कि मेरे टूट गया, सब वो तो पात्र भिन्न है। अरे भाई ऐसा भिन्न थोड़े है। कुछ समझ में आया क्या? अभी एक सिद्धांत चल रहा है, कौन सा? कि जो कार्य होता है वह उस पदार्थ का कर्म है। कर्म और परिणाम, परिणाम माने कार्य, कार्य उस कर्म के कर्ता के बिना नहीं होता है, और वो निश्चय से वही उसके कार्य का कर्ता वही द्रव्य है। क्योंकि कर्ता कर्म की घटना एक द्रव्य में लगती है, और क्योंकि कार्य और कर्ता दोनों में तादात्म्य संबंध होता है, इसलिए वही उस पदार्थ के अंदर का जो परिणमन हो रहा है, उसी परिणमन को कभी जिनवाणी कर्म कहेगी, कभी कार्य कहेगी, कभी पर्याय कहेगी। तो हम कहते हैं ना कि हमारी पर्याय में, तो उस पर्याय का कर्ता वही द्रव्य है। दो द्रव्यों की भिन्नता बताने के लिए, दो द्रव्यों की अपने से भिन्न पदार्थों की द्रव्य कर्तापना तोड़ने के लिए इस पर्याय को का कर्ता इस द्रव्य को कहेंगे। इसका नाम व्यवहार है, ये भी निश्चय नहीं है। निश्चय तो यह है कि पर्याय अपनी कर्ता षट कारक से स्वयं ही है, द्रव्य तो अकर्ता भगवान है। तो इसी द्रव्य को कभी कर्ता कह रहे हैं, कभी अकर्ता कह रहे हैं। तो क्या साहब आप एक बात बोलो, हम एक कैसे बोले? उसमें दो ही है। अगर इसकी पर्याय में होने वाले परिणाम का कर्ता इसके द्रव्य को नहीं कहो तो पर्याय में कार्य हो रहा, उसका कर्ता कोई और बन जाएगा, मालिक कोई और बन जाएगा। ये दोष आ जाएगा बड़ा भारी। कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मिथ्या दर्शन किसको कहते हैं? विपरीत मान्यता का। विपरीत मान्यता क्या है? कि कर्ता है नहीं, अपने को कर्ता मानता है। एक बात। अब मिथ्या दर्शन रूपी एक कर्म है, मिथ्या दर्शन एक कार्य है। अब प्रश्न है कि इस कार्य का, इस कर्म का कर्ता कौन? यही द्रव्य है। ये द्रव्य कैसे होगा? कि यही द्रव्य विपरीत परिणमन कर रहा है, क्योंकि मिथ्या दर्शन कोई दूसरा नहीं करा रहा है। आया क्या समझ में? फिर से, सम्यक दर्शन क्या है? द्रव्य है, गुण है कि पर्याय? पर्याय है ना कर्म है। अब इस कर्म का कर्ता कौन? दूसरे को कुछ भी कह दो, उसका नाम व्यवहार।
अरहंत को कह दो, आचार्य को कह दो, उपाध्याय को कह दो, ज्ञानी को कह दो, शास्त्र पढ़ने को कह दो, निसर्गज कह दो, अधिगमज कह दो, जो के नाम कहो आप, उन सबका नाम व्यवहार है। वो व्यवहार कब लागू होता है कि जब इसको निश्चय पता लग जाए। देशना लब्धि से सम्यक दर्शन होता है। कहने का अधिकारी वो है जिसका परिणमन हो गया है, जिसने देशना लब्धि को बाहर फेंक दिया है। तो देशना लब्धि से जो सुना उसमें करण लब्धि में आ गया, और करण लब्धि में आके आत्मा को पकड़ लिया। ये दो काम किसने करे? तो वो कारण है उसका। अरे नहीं आएगी समझ? ये मोक्ष के अलावा ये भाषा कोई समझ नहीं सकता हो। ये जैसे डॉक्टरों के अंग्रेजी के कोड वर्ड की भाषा होती है ना, ऐसी ही है। बहुत अभ्यासी जीव को समझ में आएगी, जिसको अपने अंदर में ये लग गया हो कि कर्ता कर्म नाम की बीमारी मेरे अंदर है, वो कैंसर से ज़्यादा खतरनाक है। वो कैंसर तो एक ही जन्म में परिणाम करा के ज़्यादा से ज़्यादा नरक में भेजेगा, पर ये अगर कर्ता कर्म आत्मा की बीमारी जिंदा रहेगी तो निगोद में ले जाएगी। तो जिसने अपनी इस कर्ता कर्म की बीमारी से बचने की योजना अंदर में बनाई है, वो जो बनाई है, तो वो जो इससे पीड़ित है वो इसका इलाज ढूंढ लेगा, क्योंकि इसका इलाज कहीं और नहीं है जगत में, इसका आत्मा में इलाज है। अब वो इतना गुप्त रोग है कि इसको पता ही नहीं है कि उसमें झुलस रहा है। रात में झुलसता है कि दिन में? 24 घंटे सोता है, जब 5 झुलस जाएगा। अरे भाई, जब सोता रहता है ना तो शरीर के और घर को अपना मानने की प्रवृत्ति तो चालू है कि नहीं? तो वो अभी विकल्प थोड़े शांत है, वो निद्रा में पड़ा तो बेहोश है। वो निद्रा में होश में नहीं रहता, बेहोश रहता है। तो बेहोशी के काल में उसके जो अबुद्धि पूर्वक के विकल्प चल रहे हैं, वो एकदम से उठते से छाती पे चढ़ जाते हैं। इसका मतलब वो चल रहे थे, नहीं तो आए कैसे? नहीं आ रही क्या समझ? बुद्धिपूर्वक माला फेर रहा है तो अबुद्धिपूर्वक विकल्प चालू हो गए। तो वो जैसे ही माला पूरी होने का इसको अंदाज है, माला पूरी हुई तो सबसे पहले कौन सा काम याद आया? वो पहले से चल रहा था, जब याद आया कि वो अभी प्रकट हुआ है। इसी बीमारी कौन बताएगा? पानी गर्म हुआ, गर्म होना द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है ना? तो पानी की गर्म होना ये उष्ण पर्याय है। तो ये पानी की पर्याय है कि लकड़ी की है कि अग्नि की है कि गर्म करने वाले की है? ये पानी की। तो पानी में एक पानी के अंदर काम हुआ, क्या काम हुआ? कि गर्म होना। तो ये पानी में गर्म होने का कार्य हुआ, इसका कर्ता अग्नि, वायु बनाने वाली, वायु की इच्छा। किस कारण से वो पानी गर्म हुआ? सारी दुनिया निमित्ताधीन दृष्टि वाली है, तो बगैर पूछे जवाब देगी। सब अग्नि नहीं होती तो कैसे होता है? फिर अग्नि होती, अग्नि निमित्त है, मैं भी तो निमित्त हूँ। मैं अगर इच्छा ही नहीं होती तो कैसे गर्म होता? वो अग्नि तो पड़ी हुई है वहां। अरे आपको कोई समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हमारा कहना क्या है कि अगर मैं इच्छा नहीं करती तो कैसे होता? तो तू ये बता कि तू इस राग का करता है कि पानी गर्म करने का करता है? अच्छा, राग का करता है तो राग दुख है कि सुख है? और दुख है तो तू दुख का करता है कि पानी गर्म करने का करता है? अच्छा, इस राग से तेरे 8 कर्म बनते हैं कि पानी गर्म होता है? अरे कर्ण वालों सुनो, नींद तो नहीं आ रही है? अभी आज तक समझ में नहीं आया इसको कि राग मेरे को ऐसा लग रहा है, राग नहीं करता तो रोटी कैसे बनती? और अगर राग के बिना बन रही, एक तो ये देखना सीख, और दूसरा ये राग जो है ना रोटी बनाने का निमित्त नहीं है, तेरा 8 कर्म बांधने का निमित्त है। रोटी बनाने का निमित्त तो अग्नि है, रोटी बनाने का निमित्त वो चकला बेलन है, और वो भी सब व्यवहार है। वास्तव में तो धर्म अधर्म निमित्त है। वो रोटी चकले पे से तवे पे गई, कौन लेके गया? तो इसने क्या माना? तो वो रोटी का उपादान क्या है? चकले पे पड़ी हुई रोटी तवे पे गई, तो अपने उपादान से गई कि निमित्त से?
तो वो अपने उपादान से उसके परमाणु उठ करके तवे पे गए, वो गए तो उसमें निमित्त धारण हुए, तू तो निमित्त भी नहीं है। तू तो निमित्त, तेरे में जो कार्य हुआ है वो कार्य तो कर्म बांधने का हुआ और दुखी होने का हुआ है। कैसा जादुई चमत्कार है। तो उड़ जाए सिर के बीएन सरकार क्या दिखाएगा, नकली हो तो सब। केवली को तो ऐसा दिखता है, केवली को तो दिखता है दुनिया के अंदर आटा पड़ने में थोड़ा, आटे में से रोटी बन रही है, और भाई ये जो कोई जीव ये बैठा है, ये भ्रम से अपने को मान के चार गति भटक रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा है। तो केवल ज्ञानी को तो कभी दिखा ही नहीं, ज्ञानी को कभी नहीं दिखा कि घड़ा कुम्हार ने बनाया है, क्योंकि वो उसके अंदर पस रहा तो मिट्टी है। अरे आपको कुछ समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही है कि मैं खाली हवा में बात कर रहा हूँ। कुम्हार है ना, तो वो कुम्हार जब घड़ा बनाता जब कुम्हार है, कि वो दुकान जाता, बाजार जाता, घर के काम करता जब भी कुम्हार है। कुम्हार कब है? अनंत पुरुषार्थ है। ये जादुई चमत्कार है, देखना सीख जाए। अभी देखता इसकी दृष्टि दोष है। क्या दोष है? कि दो पदार्थों को एक साथ देखता है, मिला करके देखता है। तो ये अपने भी जो दुख की समस्या हल करना हो तो दो द्रव्याश्रित विचार करता है। एक द्रव्याश्रित विचार जिन्होंने कराना चाहती है। हमको सुख भी होना होना तो फिर पुण्य के उदय को घुसेड़ लिया उसमें, कि पुण्य का उदय जाए तो फिर गड़बड़ा गया। एक द्रव्याश्रित नहीं सोच पा रहा। अभी एक ही पॉइंट चल रहा है। कौन सा? कि जो कार्य होता है वो कार्य है, उसी को कर्म कहते हैं, और उसका कर्ता वो परिणामी है। देखो, वास्तव में परिणाम ही निश्चय से कर्म है, और परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामी का ही होता है। ये दूसरा पॉइंट। वो जो कार्य हुआ है वो उसका आश्रयभूत परिणामी माने द्रव्य है। तो वो जो कार्य हुआ है वो उसके द्रव्य से हुआ है। उस द्रव्य की सत्ता में उस द्रव्य का एक अपना परिवार है, द्रव्य गुण पर्याय का एक अपना परिवार है। उसके पर्याय में किसी को भी घुसने का, हस्तक्षेप करने का अधिकार इस विश्व में अनंत परमात्मा को भी नहीं है। तो तू तो कौन से खेत की मूली है? अरे आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो वो जो द्रव्य है अपनी स्वतंत्रता से अपने कार्य को करता रहता है। परिणाम, वो परिणामी के आश्रय से होता है, और परिणामी के आश्रय, परिणामी जो है उसमें जो कार्य होता है उसको कर्म कहते हैं। तो ये दो ही अपना काम करा करते हैं। इन दोनों के काम के अंदर किसी दूसरे को घुसने का कोई अधिकार इस विश्व में है ही नहीं। तो जो आपको देखना हो तो परिणाम और परिणामी को अभेद देखो। हम क्या देखते हैं कि वो परिणाम उस परिणामी को तो रखा एक तरफ, और हम घुसने का प्रयत्न करते हैं। आपको कुछ समझ में आ रही है नहीं आ रही? नींद तो नहीं आ रही है? अरे वो घड़ी तो हो गई, टाइम हो गया। अद्भुत बात है, इस घड़ी में अपने पास ही आ गई। इसको इसकी महिमा नहीं है। इसको धन आ जाए, थोड़ा सा बीमार से अच्छा हो जाए तो डॉक्टर की ना दुनिया भर की महिमा कर लेता है, पर अपने ज्ञान में भगवान बनने की कला सुनने को आ रही है, एक कर्ता बुद्धि तोड़ने के मंत्र आ रहे हैं, तो इसको लगता ही नहीं कि मेरा पुण्य का उदय है। अरे इधर रोज ही बोला करते हैं फ्री, तो कोई पैसा तो लगता नहीं है, बस उसकी कोई महिमा आती नहीं है उसको। ये सिद्धांतों को समझे बगैर अपने द्रव्य, अपना परिणाम, इसका कर्ता, चाहे मिथ्या दर्शन हो चाहे सम्यक दर्शन हो, अपने द्रव्य पर्याय में इस विश्व में किसी का भी हस्तक्षेप अधिकार नहीं है। चाहे अपना जीव मिथ्या दर्शन के परिणाम को करे, चाहे सम्यक दर्शन करे, चाहे दुखी हो चाहे सुखी हो, चाहे ज्ञाता हो चाहे कर्ता हो, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि वो अपना कार्य है, अपना परिणाम है, अपनी पर्याय है। उसमें किसी कर्म के उदय नाम की भी कोई चीज नहीं है। वो सब कहते हैं उसका नाम व्यवहार है। दो सिद्धांत याद कर लेना, सब आकुलता मिट जाए। उसके बिस्तर पे पड़ा है, देह छूटने का काल है,
कोई जरूरत ही नहीं है। कारण परिणाम परिणाम अभेद होते हैं, किसी की जरूरत क्या है, किसी तीसरे का इंटरफेरेंस है ही नहीं, चाहे अनंत भगवान हो। अरे इसमें शासित हो जाएगा कि स्वच्छंदी हो जाएगा, सोचने समझने की अकल आ जाएगी। नहीं तो समाधि मरण में भी दूसरों को याद करेगा, दूसरे को याद किया कि अपने द्रव्य पर्याय को डिस्टर्ब किया इसने, किसी अलग की बात। अभी द्रव्य को पर्याय का कर्ता अभी व्यवहार से कह रहे हैं, तो वास्तव में तो पर्याय स्वतंत्र अपने शक कारक से परिणमती है, द्रव्य भगवान है। तो ये जब तक अपने को पर्याय रूप समझता है, इसको कहते हैं पर्याय बुद्धि, तब तक वो पराशर भी सोचता है, इनको याद करो उनको याद करो, कर मत लेना किसी को भी। अन्यारी क्या समझेगा, बहुत अद्भुत बात है। लौकिक दृष्टांत में भी ब्याह शादी होती है लड़के लड़की की, तो हजारों मेहमान रहते हैं, पर जब वो शादी ब्याह हो जाए सब चले जाते हैं, कमरे के अंदर सिर्फ 2 ही रहेंगे बस। वो कहेंगे मेरे माँ बाप ने मेरे को पाला, उनको तो लिया कि बाहर रहने दो उनको। किसी कोई अलाउ नहीं है, केवल जिनका ब्याह हुआ वही इस कमरे में अलग हुए। ऐसा कैसे ही आत्मा का आनंद भोगने के लिए सब बाहर रह जाओ, जितनों ने पढ़ाया वो सब द्रव्य पर्याय अकेले, और द्रव्य पर्याय अकेले रहे, और पर्याय ने द्रव्य को स्वीकृति करी और समर्पण किया कि अतीन्द्रिय आनंद का पुत्र होता है। अरे बात समझ जाए, अतीन्द्रिय आनंद रूप पुत्र का जन्म होता है कब? द्रव्य पर्याय के मिलन होने पर। कब? कि द्रव्य को पर्याय से मिलन करवाना है तब। कब? कि वो पर्याय दूसरे से तो मिलन छोड़े, उसने कईयों को गले लगा रखा है और अपने द्रव्य को छोड़ रखा है। कब सुखी होएगा? जो पत्नी अपने घर को छोड़ चुकी है वो सुख के लिए कहाँ कहाँ घूमेगी तो सुखी होएगी, जहाँ जाएगी वहां से धुतकारी जाएगी, वहां उसका शोषण किया जाएगा। ऐसे ये पर्याय अपने द्रव्य को छोड़ करके अगर पंच परमेष्ठी के पास भी सुखी होने के लिए जाएगी, धुतकारी जाएगी। अरे कैसे समझ रहा है इसको? नहीं, मजा नहीं आ रहा, टाइम हो गया तो फिर मूड ही खराब हो जाता है। चलिए।